हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा, आज हम लोग बहुपद के एक्सरसाइज 1 का बी, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, नोट्स है, जिसको जान लीजिए। ऐसे लॉजिक तो लगाइएगा तो बहुत लगेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है तो उसके लिए बहुत पहाड़ जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटा सा पॉइंट है, उसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बी जो है यूं चुटकियों में ऐसा ही बन जाएगा। ओके, तो देखिएगा वो पॉइंट क्या है ना। यानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जो भी उसमें प्रश्न दिया हुआ है, बस ये बोर्ड पे थोड़ा सा दिख रहा है लिखा हुआ, तो आपको ये बहुत सारा दिख रहा होगा, बहुत सारा नहीं है। ये जानते हैं एकदम एगो कोना में थोड़ा सा दुएगो तो बातें ऐड करना है। वो देखिएगा कैसे बात ऐड हो जाएगा, हम करवा देते हैं। ये बहुत सारा है लेकिन है नहीं बहुत सारा। इमेजिन करिए, ठीक है, कि ना है कुछ ना। समझिएगा क्या है बाबू नोट्स में। और क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, आप लोग बना रहे होंगे एक्सरसाइज भी, आपको पता चला होगा कि कैसे बनेगा। देख के दिमाग उड़ गया होगा दम, है ना, कि आखिर बनेगा कैसे भाई, ऐसा ना आ गया लाइफ में पहली बार। तो उसको देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1 के बी के लिए यह स्पेशल बात है बाबू, ठीक है। ऐसे और भी तरीकों से इसको किया जाता है, सॉल्व करके कैसे कैसे करके मान रखो एक्स वाई का मान। तो वो बहुत लंबे प्रोसेस हो गया, उतना हम लोग का नहीं करना। 1 नंबर का रहता ही है तो कितना प्रोसेस करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ जाना है, वहाँ फट से आंसर मार देना है, तब खुश। क्लियर। देखिए तक क्या है, पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज यानी बहुपद का एक्सरसाइज बी। हम लोग एक्सरसाइज ए को पूरा फाइनली पिछल का पार्ट तक कर चुके हैं, पिछल का वीडियो तक खत्म है। और जो एक्सरसाइज बी का शुरू है, इसके बाद जस्ट अगला वीडियो जो आएगा 1 के सी का रहेगा, एक्सरसाइज 1 का सी बहुपद का रहेगा। चलिए देखते हैं नोट क्या है बच्चा। देखिए नोट में क्या है कि जब कोई बहुपद, देखो इसमें प्रश्न आता कैसे है, तब पूछेगा ना कि कोई बहुपद देवल है तो इस आलेख को देखकर आप बताएं कि इसके कितने शून्यक है। क्यों ना अभी आलेख दे देगा और शून्यक पूछता, अरे बहुपद देता अब पूछता तब तो हम लोग आसानी से निकालने जान ही गए थे कि बहुपद 2x² ऐसे दे देता कि px बराबर मान के चलो कोई दे दिया है 2x² प्लस x-1 ऐसे, तब शून्यक पूछता तब ना बता देते। लेकिन अभी ऐसे नहीं पूछा, खाली कह दिया कि कोई बहुपद है देवल px और ये आलेख हो गया। देखो आलेख ग्राफ को कहा जाता है, तो ग्राफ को क्या, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनता है x अक्ष और y अक्ष, तो ये है। अभी पूछ रहा है कि आलेख को देख के बताइए कि px का कितने शून्यक है। नहीं दिमाग उड़ जाएगा कि ऐसा कैसे आ गया, तो नया बात है, तो उसको देखते हैं हम लोग पुराना बात कैसे करते हैं। तो बाबू क्या बोला गया कि जब कोई, ध्यान देगा, जब कोई बहुपद px के, देखो बहुपद जो है ना बाबू ओकरे सूचित किया जाता है कोची से, px से। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या आलेख देख कर बताना हो तो कोची देख के बताना है, आलेख देख कर अगर आपको बताना है बहुपद की संख्या, शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या बताना है बाबू, शून्यकों की संख्या, कोची देख के, आलेख। आलेख देख लो, ई वाला आलेख है बाबू, ई वाला क्या है, आलेख आपको है। तो इसको देख के बताना है क्या, शून्यकों की संख्या। तो क्या करना था, निम्न बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्न बात में कुछ कुछ एक दो बात है एकदम छोटा सा, उसको ध्यान रखेंगे। इतना बड़ा लिखा है खाली समझाने के लिए लिखा है, पढ़िएगा तो एकदम आराम से सही समझ में आ जाएगा। देखो क्या है पहला बात, यदि बहुपद है ना px, बहुपद जो px रहेगा देवा x अक्ष को काटता है, किसको काटता है, x अक्ष को। एक में देख के आप बता सकते खड़ा है जरा कौन अक्ष, y अक्ष कहेंगे, ये y अक्ष हो गया। और सुतल है उसको क्या, x अक्ष। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सच होगा, पूरा क्या होगा, हाँ यहाँ से भले ही डिसाइड होता है कि नकारात्मक होगा इधर, नकारात्मक होगा इधर, धनात्मक उधर भी धनात्मक, वो अलग चीज है। लेकिन मेन हम लोग को अक्ष देखना है पहले। तो एक साक्ष सोया हुआ वाला और बाई अक्ष खड़ा वाला, ठीक है। तो ये क्या बताया गया कि px जो है बहुपद जो है वो अगर एक अक्ष को काटता है तो, है ना, एक अक्ष को काटता है तो वह जितनी बार काटता है, देखो काटता है तो, और भी जितनी बार काटता है उतनी बार उसकी, है ना, शून्यकों की संख्या होगी। अगर बाबू एक अक्ष को वो
वो आलेखवा कई बार काट। अच्छा आलेख कहा जाता है, ई तो ग्राफ हो गया। आलेख कहा जाता है जैसे बहुपद का ऐसे ऐसे लाइन चल गया ऐसे, तो ई जो लाइन ऐसे टेढ़ा टड़ गया सांप जैसा ना, ई वाला लाइन को कहा जाता है कोची आलेख कहा जाता है। ठीक, अभी एक अक्ष को कई बार काटता है, तो जय बार काटेगा ना उतना बार उसका क्या हो जाएगा। सुनिए तो देखो ना, एक बार यहाँ काटा या लेखवा, एक साथ को खाली देखो, यहाँ एक बार काटा, एक बार यहाँ काटा, कई बार काट दिया 3 बार। तो अगर कोई कहता इस आलेख में बहुपद जो दे देगा कि बहुपद तो देता नहीं है, अक्सर खाली पूछता फिगर दे के कहेगा इसमें कितने शून्यक हैं, तो आपको अगर ये वाला फिगर पूछेगा ये वाला कितने शून्यक, तो कई जगह काटा 3 जगह, तो इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे अभी और चीजें। क्लियर बात हो गया, समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं समझ में। अब आगे समझो क्या बोला कि जितनी बार एक साक्ष को काटेगा उतना ही बार उसकी शून्यकों की संख्या होगा, जय बार काटेगा उतना बार। तब फिर अभी आ जाओ, एक बात तो क्लियर हुआ कि ना, बस ये छोटा बात है कि नहीं कि एक साक्ष को जय बार काट देगा उतना, जैसे मान के चलो ऐसे ऐसे काट रहा है, आप गिनो कई बार काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, शून्यकों की संख्या 12। कोई समस्या है? कितना आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें दम है कुछ नहीं है, बोलो शांति दम रहेंगे। समझिए, जो भी समस्या रहेगा आप पूछ सकते हैं। अब एक पॉइंट तो समझ गए, एक सच को काटता है जितनी बार उतना उसका शून्यकों की संख्या। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला, यदि px यानी बहुपदवा x अक्ष को बिना काटे सिर्फ स्पर्श करके गुजर जाता है, एक अक्ष को काटा नहीं, बिना काटला ही सिर्फ स्पर्श किया, यानी एक अक्ष को खाली छुआ, ऐसे करके मान के चलो कि छू के भाग गया, काटा है ये नहीं, ठीक नहीं काटा, छू के गुजर गया, स्पर्श करके गुजर जाता है, और किसी को भी नहीं काटता है वो, ये गुजरा और कोई के नहीं काट रहा, ऐसे चल गया है बेचारा, कोई के काटवे नहीं किया, तो किसी को भी नहीं काटता है ये, तब कहलाता है क्या बच्चा, नहीं काटता, तो वह बहुपद जो है ना संपाती कहलाता है। कैसा? संपाती कहलाता है, याद रहेगा। एक अक्ष को बिना काटे सिर्फ स्पर्श करके चल जाएगा, कोई के नहीं काटेगा। मान के चलो कि बाई को काट भी दिया तब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाई को काट दिया तब कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली एक साथ को छू के गया है तो संपाती कह देंगे ओकरा। अब जाए बार छुआ है उतना बार संपाती कहेंगे, तो एक बार छुआ तो ओकर सुनिए तो एक होबे करेगा, लेकिन ओकर नाम पड़ जाएगा संपाती। ठीक, तो देखिए कैसे ये समझ में आ गया। जैसे मान के चलो ऐसे करके चल गया कोई, एक साथ को काटा, चाहे कितने शून्य, तो एक बार आखिर सट गया ना, तो एक शून्य के हो गया, लेकिन इस संपाती कहलाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे संपाती। ओके, लेकिन मान के चलो यहाँ से ऐसे ऐसे चल गया, देखो बाई को भी काट दिया, तो एक सच को तो छुआ है एक बार, तो लिखेंगे शून्य में एक, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे 2 संपाती, एक बार यहाँ छुआ यहाँ मतलब 2 जगह चल गया तो 2 संपाती हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद आगे तीसरा क्या है, बाई अक्ष को काटने पर शून्यकों की संख्या में, सुन लो, बाई अक्ष को काटने पर शून्यकों की संख्या में, देखो अभी कितना काटे का रहा है, बाई अक्ष को काटने पर शून्यकों की संख्या में गिनती नहीं होती है, उस शून्यक की संख्या में गिनती ना होगा। बाई अक्ष को काट दिए, मान के चलो ले जाके ऐसे कि भाई चलो ई काट दिया है ऐसे, तो ई बाई अक्ष को काटा तो शून्यक एगो हुआ ना, लिख दिए हैं। बाई अक्ष को काटने पर शून्यकों की संख्या में गिनती नहीं होती है। यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काटे तब सिर्फ एक्स अक्ष की काटने को गिने, वही उसका शून्यक है ना, काटने को गिने वही उसकी क्या है, शून्यक होगा। अगर एक अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काट रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि वाला ऐसे ऐसे किया ऐसे, देखो ना यहाँ तो एक अक्ष को काटे किया, वाई अक्ष को भी तो काट दिया है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक साक्ष वाला गिनेंगे, 2 को काटा है, बाई अक्ष वाला नहीं गिनेंगे, वो वाला के गिनती नहीं करा जाता है, तो 2 को एक शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये बोला सिर्फ किसको गिनना है, एक साक्ष को काटने वाले को गिने, वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। इतना बात समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या इतना में हुआ नहीं, तो हम लोग अब देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन को, इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग देखते हैं इस पे कैसे बनता है क्वेश्चन, और जो बातें बोले, अब जो भी कोई दिक्कत है बाबू, है ना, कोई भी दिक्कत हो समस्या हो तो आप
हमको से पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी माध्यम से। तो आप प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज 1 के बी के 1 देखिए क्या लिखा गया है। निम्नांकित बहुपदों पी एक्स के आलेख देखकर, है ना, देखो आलेख देखकर बतावे बोला है, देखकर बताएं कि बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखो बाबू पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, तब फिगर पहले देख लो क्या है। इस प्रकार से कुछ फिगर दिया हुआ है बाबू, ध्यान दे रहा है, और यहाँ पे ऐसे करके गुजरा हुआ, देख लो ध्यान से पहला फिगर। आई ओ हो गया, ये बाई अक्ष है, और पता है ये वाला कौन अक्ष। अच्छा अब ये ना बताएं कि एक सच कोई काट रहा है, नहीं छू के पार हो गया है, और लेकिन यहाँ काट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा बाबू, एगो शून्यक में तो एगो होगा, तो इसको कह देंगे क्या, शून्यक जो है शून्यक एक होगा, लेकिन कैसा होगा, तो ये दो संपाती हो गया, काहे कि देखो काट के नहीं गया, और इधर काट दे रहा है, एगो यहाँ छुआ है, तो कह देंगे दो संपाती। क्या गो संपाती, इन संपाती काहे हुआ, क्योंकि काटा नहीं ना किसको, एक सच को ना काटा, आंसर हो गया। अच्छा ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ना समझ में आया, कितना आसानी से बन गया था, नोट देखा तब ना। दूसरा बात है बाबू, देखो ये मैट्रिक एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, अभी हम बता भी दिए थे यही क्वेश्चन आपको। देखिए ये एक सच हो गया, अति सॉरी बाई, और ये वाला एक सवाई से करके घूमल है ना। अब बताओ तुम ही लोग, ये तो हमेशा वो रहेगा ही। अब एक में शून्यकों की संख्या क्या होता है, हम अभी बोले कि y को काटेगा वो नहीं गिनना है, x को काटना, तो यहाँ पे ई जो गोल घूमा यही बहुपद है, x को कै बार काटा, एगो यहाँ एगो यहाँ, देख रखा है, देख शून्य कै गो हो गया, शून्य किसका हो गया, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, समस्या परेशानी नहीं, समझ में आ रहा था मजे से, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैट्रिक में। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मान के चलो ये क्या है, फिगर है, आलेख है, अभी यहाँ से ऐसे गया, और देख लो तनी यहाँ से हो क्या ऐसे भागा है ना, इधर नीचे ला दें, लो और नीचे ला देते हैं। चलिए ये एक सच है, समझ में आया कि नहीं बात, ऐसे फिगर है, लग रहा होगा भाई इतना ऊंचा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ऊंचे ले जा। और ये वाला क्या है भाई, ये तो हमेशा चेंज नहीं होगा, एक सच होगा। अब यहाँ से पूछा गया क्या को शून्य होगा, लग रहा होगा मूल बिंदु से गया है एगो, तो गिनाएगा कि ना बाबू, है एक सच ना, मूल बिंदु भी तो एक सच है, तो बाई भी है, तो बाई भी काट रहा है वहां पे, एक्स भी काट रहा है, तो हमारा बाई वाला सही से भी तो गिनना नहीं है, तो एक सवाल आप कई बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसका आंसर अब कितना हो जाएगा, बोलो नीतीश कुमार, आ रहा है समझ में बच्चा, क्लियर है ना तुमको, दाम जांगली है रे, ऐसे वाला कोई बात है। चौथा क्या है, चौथा चौथा तो हल्के है, क्या है, मान के चलो कि इस प्रकार के है, और इधर से आया सट्टा इधर है, लेकिन ऐसे चल गया, तो देखो संपाति तब कहेंगे जब कहूं काटवे ना करे, किसी को न काटे, ये बतिए बोले थे ना, इतना काट रहा है, एकरो काट रहा है, एकरो काट रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बाबू, देख लो तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ इसका आंसर जो है, एक जगह यहाँ पे काटा नहीं है, लेकिन एक सच में स्पर्श हो गया है, और एक जगह यहाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई परेशानी है, सुनिए कितना हो जाएगा, 2 स्पर्श करेगा तब भी गिन लेंगे, और काट देगा तब भी, लेकिन ये स्पर्श करके इधर ही मुड़ल रह जाता, यहाँ नहीं पहुंचता, तो कह देते संपाती, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, कौन 5 नंबर में, हाँ बाबू देखो ना ऐसा है, ऐसे है बेचारा, ऐसे घूम गया है, और ऐसे घूम गया है, अब पूछो एक बोलो नहीं किया है, तो अब तुम ही बताओ, हाँ एक सच को कौन काटा, नहीं काटा, देख देगा शून्य है, शून्य मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, है ना, बात समझ में आ रहा होगा। छठा है कि नहीं, कितना इजी लग रहा था पुराण में, चलिए यही ना है बाई एक्स, ये
देखो यहाँ से ऐसे गया है, सॉरी देख लो दम अच्छा से, पार ना कर रहा कोई करे, इसको किसको पार कर रहा है जी? चलो ऐसा है, अब तुम ही बताओ कि कै जगह काटा, सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, देकर कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा, बात खत्म हो गया। बोलो तो कोई दिक्कत हुआ? और एक और बचल है, कौन? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 को आप समझ लीजिए, दिख रहा है बच्चा बोर्ड पे, ये इस प्रकार से कुछ है, अब कुछ इस प्रकार से है, अब पता है ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष, ये वाला ओ मूल बिंदु। अब यहाँ पे देखो कैसे भागा है, ये तो बाबू इधर से ठीक गया है, इधर से ऐसे हो गया है ना, ऐसे दम थोड़े तिरछा बन जाएगा, तब घबराइएगा नहीं, ऐसे है कोई दिक्कत। अब हमको उतना देखना, मेन तो देखना ये वाला कै बार काटा, एक बार, तक कै गो आएगा आंसर, एक। कोई परेशानी है समझने में तो कह सकते हो, एक वो बचले है तो उसको भी देख लें, कहाँ पे देख ले, देख लो। अब ये सब समझ में आ ना गया, देख लो उतारेगा जी, ये सब उतारे चीज है, फिगर बनाना और लिख देना, देखो आप देख लो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा, क्या है देखिए, बहुत ही मजेदार 8वां क्वेश्चन है इसका। एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया, बोलो हो गया ना। अब करना क्या है, तैयार देखिए, इधर गया और ये इधर ही से बिना पार होले गुजर गया और यहाँ चल गया, और फिर इधर से आया और इधर से बिना काट ले फिर इधर भाग गया, यही ना है। देख लो अच्छा से, आप बताइए इसमें कितने शून्य, ध्यान से देखो, एक बार तो पूरा पूरा काटा, एक बार ना काटा है, यहाँ नहीं काटा है, अगर ना काटता तो संपाति हो जाता, लेकिन काट दिया तो संपाति नहीं, सीधा सीधी कहेंगे इसकी शून्य 3 गो हो जाएगा, आंसर हो गया। बोलिए कुछ है जी, फिगर देखिएगा वैसा ही बता दीजिए, सेकंडों नहीं लगेगा। बोलो चैप्टर खत्म हो गया, फिनिश हो गया कि नहीं एक्सरसाइज। तो आपको इस लेसन 1 के बी में कोई दिक्कत हुआ है तो आप हमसे जिस भी माध्यम से हो सके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा एक्सरसाइज 1 का भी इतना ही था, इतना ही बात था। आप नोट थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं। ध्यान से नोट भी पढ़ नहीं है, आप खाली सुन लीजिए कि एक सच को जितना बार काटेगा वही उसका शून्य को हो जाएगा, नहीं काटेगा कोई के नहीं काटेगा संपाति हो जाएगा, लेकिन एक बार संपाति मतलब सटेगा तो एक बार हो जाएगा, 2 बार सटेगा नहीं काटा कोई के तो 2 बार संपाति हो जाएगा, ठीक है। और बाई अक्ष को काटेगा तो उसका गिनती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए यहाँ पे हम ये रहने देते हैं, अगली बार हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 का सी, जितना में बहुपद के भागा आएगा उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।